एक छोटी सी घटना जिससे मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2000 में अमेरिका में ट्विन्स टावर था। आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा। ट्विन्स टावर पे बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें दोनों टावर गिर गए थे। सैकड़ों ऑफिसेस थे, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। उस समय जो घटना घटी थी, उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अब लगभग 20-22 वर्षों के बाद जो शोध हुआ है उसमें एक अद्भुत रहस्य सामने आ रहा है और उन वैज्ञानिकों को अब पता चल रहा है कि भारत का सनातन धर्म कितना गहरा है और जो उसने कहा है, यानी भारत के सनातन धर्म में जो कहा गया है वो कितना वैज्ञानिक है। घटना ये थी कि बम ब्लास्ट के वक्त में अमेरिका में वो लोग जिन्होंने न्यूज़, रेडियो या न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, जिस किसी ने भी उस न्यूज़ को सुना, पढ़ा या जाना, उन सब के मन में दहशत आ गया था कि एक आतंकवादी हमला हमारे देश पर हुआ है। जो देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की गिनती में उसका नाम आता है, उस देश के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। अब पता नहीं आगे क्या होगा। जो शोध आया है वो बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला शोध है। उस शोध के अनुसार से उस समय जो माताएं गर्भवती थी, जिनके गर्भ में संतानें पल रही थी, जिन माताओं ने सुना कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है और हम पे भी हो सकता है, यानी वो सारे लोग दहशत में आ गए थे। उस दहशत के बाद, जबकि वो बच्चे जो गर्भ में थे उनका कोई मतलब नहीं था, इस घटना से उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन माताओं ने सिर्फ सुना, माताएं डरी, माताएं दहशत में आईं। मगर आज जो बच्चे पैदा हुए, यानी उस वक्त जो बच्चे पैदा हुए, वो लगभग इस समय 20, 22, 23 साल के हो चुके हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। उन बच्चों में एक खास चीज पाई जा रही है कि वो ज्यादातर बच्चे के अंदर एक खास तरह का ब्लूप्रिंट डेवलप हुआ है, उनके जीन में, उनके डीएनए में, उनके शरीर के कंपोजिशन में। वो बच्चे डरे, आम बच्चों के तुलना में, उससे पहले जन्म लिए हुए बच्चे या उस घटना के 1-2 साल के बाद जन्म लिए हुए बच्चों की तुलना में वो बच्चे ज़्यादा डरे हुए महसूस करते हैं। वो बच्चे मन से ज़्यादा कमज़ोर हैं और उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो बच्चे डिप्रेशन में, जीवन की किसी भी छोटी सी परिस्थिति में भी बहुत आसानी से डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि समस्याओं को झेलने की शक्ति कम है उनके पास। ये उस शोध में पाया गया है। तो निष्कर्ष ये निकाला वैज्ञानिकों ने, जो सेल बायोलॉजी के वैज्ञानिक है, उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि एक माँ जिस माहौल में रह रही है अपने घर में, और एक बच्चा जब माँ के गर्भ में पल रहा है, उस बच्चे के गर्भ में आने से 6 महीने पहले और जन्म के दौरान, यानी कि पूरे 9 महीने का जो काल है, या वो बच्चा जब माँ का दूध पी रहा है उस वक्त, यानी 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक, ये पूरा जो ड्यूरेशन है, उस समय माँ अपनी आंखों से जो देखती है, कानों से जो सुनती है, या जो समझती है, या जिस माहौल में रहती है, उस माहौल का असर उस बच्चे पे पड़ता है। और खास बात यह है कि बच्चे के अंदर वो चीजें चली जाएंगी, डर, भय, चिंता, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें उसके अंदर चली जाएंगी, लेकिन 13-14 साल तक ये चीजें रहेंगी मगर प्रकट नहीं होंगी। ये बड़ी विचित्र बात है। ऐसा नहीं कि एक माँ डरी हुई है, एक माँ सहमी हुई है, एक माँ गलत बातें सुन रही है या गलत बातें बोल रही है तो उसके बच्चे पे तुरंत से बुराइयां प्रकट हो जाएंगी जन्म के तुरंत 1-2 साल के बाद। ऐसा नहीं होगा, ये प्रकट होगा 14 साल के बाद। जैसे एक बीमारी है लेप्रेसी, आपने सुना होगा, कुष्ठ रोग उसको बोलते हैं। कुष्ठ रोग एक बीमारी जिसमें कि हाथ पैर बिल्कुल गल जाते हैं, शरीर गलने लगता है, चेहरे, शक्ल खराब हो जाती है इंसान की। तो कुष्ठ रोग
से इन्फेक्टेड अगर कोई बच्चा है तो उसके ऊपर वो बीमारी प्रकट होती है 14 साल के बाद। यानी 14 साल तक एक बच्चा बच्चा ही रहता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन 14 साल के बाद वो वयस्क बनता है। यानी कि अब वो एक नौजवान के रूप में, चाहे वो स्त्री चाहे पुरुष के रूप में, वो उसका विकास होगा। यानी उसके अंदर जो गुण गए हैं, चाहे वो डर के हों, चाहे भय के हों, चाहे चिंता के हों, चाहे संताप के हों, चाहे अच्छे गुण आत्मविश्वास के गए हों, नॉलेज के गए हों, ये सारे गुण उसी वक्त प्रकट होते हैं। भारत का सनातन धर्म क्या कहता है? आप सब ने कहानी सुनी होगी अर्जुन की, अभिमन्यु की, कि अभिमन्यु जब आप अपनी मां के गर्भ में था, उस समय अभिमन्यु की माता को अर्जुन यानी पिता ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की जो शिक्षा दी थी, मां को शिक्षा दे रहे थे, मां सुन रही थी, लेकिन गर्भ में पल रहा अभिमन्यु सीख रहा था। मां सुन रही थी, अभिमन्यु सीख रहा था, जबकि वो जन्म नहीं लिया है। और उसी का बाद में प्रसंग आया कि जब अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में जाता है, तो युद्ध में जाने यानी कि चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला अभिमन्यु को पता था, इसलिए वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है जहां सारे बड़े बड़े योद्धा और सैनिक थे। इतना तो वो जानता था प्रवेश करना, और एक शानदार योद्धा की तरह लड़ाई भी करता है, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता और अंत में वो चक्रव्यूह में मारा जाता है। ये आप सब ने सुना है। आखिर वो चक्रव्यूह से बाहर क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि मां उसी के बाद अर्जुन पिता की बात को सुनते सुनते नींद में चली गई थी, वो सो गई थी। यानी मां जब सो गई, मां ने सुनना बंद कर दिया, तो बच्चा भी सुनना बंद कर दिया। और मां जब तक सुनते रही, ज्ञान ग्रहण करते रही, तब तक बच्चा भी ज्ञान ग्रहण कर रहा। और जैसे ही मां के कान बंद हुए, नींद के बाद तो हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जैसे अगर कोई इंसान सो रहा है, नींद में है, और उसके कमरे में कुछ अगर जल रहा है और जलने की बदबू आ रही है, तो वो इंसान नहीं जान पाएगा, क्योंकि सूंघने की क्षमता कम हो जाती है नींद में। अगर गैस, आपके किचन का गैस स्टोव का जो गैस सिलेंडर है वो लीक हो जाए और आप नींद में हो, तो आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि आपकी नाक उस समय निष्क्रिय हो जाती है। उसी तरीके से कान भी निष्क्रिय होता है, आंखें तो सो ही जाती हैं, इंद्रियां हमारी निष्क्रिय हो जाती हैं। तो अब भारत के इस ज्ञान को कि यानी गर्भ में जब बच्चा पल रहा हो, तो किस तरह की बातें मां से करें, किस तरीके का माहौल घर में बनाए, एक माँ कैसा सोचे, एक पिता कैसे सोचे, एक घर का माहौल कैसा हो, आध्यात्मिक माहौल हो, धार्मिक माहौल हो, अच्छी विचारों वाला माहौल हो या बुरे विचारों वाला माहौल हो, खान पान कैसा हो, ये सारी चीजों के बारे में भारत के धर्म ग्रंथों में लिखा है। लेकिन अभिमन्यु की कथा और रामायण सीरियल और महाभारत सीरियल जब चला पूरी दुनिया में, तो लोगों ने कहा ये सब मनगढ़ंत बातें, यानी ये अभिमन्यु की बातें मनगढ़ंत है। जबकि ट्विंस टावर पे जब बम ब्लास्ट हुआ और 22 साल के शोध को उन्होंने निकाला, तब उन्हें लग रहा है कि ये तो बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले भारत के सनातन धर्म के महाभारत ग्रंथ में इस तरह की वर्णन है, जिसको हम आज तक अंधविश्वास मानते थे। अब वो समझने के लिए मजबूर हैं कि कहीं न कहीं भारत का सनातन धर्म बहुत गहरा है। तो जो सबसे बड़ी बात है हमारे धर्म में, आखिर इस तरह के सत्संग जो बहन जी के कारण से हुआ, या हमारी बहन जी पूनम जी हैं, आप सबके कारण से यहाँ आने का मौका मिला, इसकी ज़रूरत क्यों है? आखिर ऐसा क्यों करना, जबकि हमें अपने जीवन में, अपने करियर में आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है, समाज में स्टैब्लिश होना है, बेहतर जीवन जीना है, समस्याओं से बाहर निकलना है, तो वहाँ सत्संग प्रवचन की ज़रूरत या धर्म की चर्चा की ज़रूरत क्यों है? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जीवन तो सभी को मिल जाता है, माता पिता के योगदान से जीवन, ये शरीर सबको मिल जाता है।
पांचों इंद्रियां सक्रिय सबकी हो जाती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है जीवन मिलना और जीवन को बेहतर तरीके से जीना, ये एक कला है। अब जैसे आपके पास कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, तो चाहे वो कार हो या मोटरसाइकिल हो, दोनों में दो चीजें होती हैं, एक्सेलेटर और ब्रेक। आप अगर स्कूटी भी चला रही हैं तो उसमें एक्सेलेटर भी है और उसमें ब्रेक भी है। अगर आप फुल स्पीड में, एक्सेलेटर आपका जा रहा है, गाड़ी आपकी फुल स्पीड में जा रही है और उसी समय आपने ब्रेक ले लिया, तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। अब एक्सीडेंट जब होगा तो क्या आप ये कहेंगे कि जिस कंपनी ने इस स्कूटी को बनाया है उस कंपनी ने गलत बनाया, डिफेक्टेड बनाया? नहीं ना। दोष किसका है? कंपनी का दोष है, गाड़ी का दोष है, या आपका दोष है? आपका दोष क्यों है? इसलिए क्योंकि आपने ये नहीं सीखा कि कब एक्सेलेटर दबाना है, कब ब्रेक लेना है, किस स्पीड में ब्रेक लेना है और कितनी मात्रा में ब्रेक लेना है, कब स्लो करना है, कब हाई स्पीड करना है, ये आपने सीखा नहीं, तो आपके साथ एक्सीडेंट्स होंगे। ये जो सीखने की जो बात है, जैसे गाड़ी सीखने की कला और जिंदगी को जीने की कला, ये दोनों उसी तरीके से, जिंदगी की गाड़ी भी एक गाड़ी की तरह है, इसे भी सीखने की जरूरत पड़ती है। जो इंसान सीखेगा नहीं लेकिन गाड़ी चलाना शुरू कर देगा, उसके साथ एक्सीडेंट्स होंगे, स्वाभाविक है। और जब एक्सीडेंट होंगे तो वो इंसान के पास दो ही विकल्प है, या तो वो जाकर सीखे, नहीं तो सर पकड़कर अपनी किस्मत की शिकायत करे या भगवान की शिकायत करे। क्या बनाया? ये कंपनी की शिकायत करे। तो बेहतर ये है कि सनातन धर्म क्या कहता है कि जीवन जीने की जो कला है, कैसे हम काम करें, कैसे हम सोचें, क्या हम विचार करें, ये भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कला है। अब जैसे मैं सुनता हूं कई लोग ऐसा कहते हैं कि मन अगर साफ है तो पूजा करने की भी क्या जरूरत है, मन साफ है तो पूजा करने की क्या जरूरत है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि मन साफ आप किस तत्व से करेंगे? क्या कोई साबुन, सर्फ, कोई एक्सेल, कोई ऋण शक्ति कुछ है जिससे कि आप मन साफ कर देंगे? बेटा ऐसा कुछ जानते हो? कपड़े साफ करने का तो हम सबको पता है, कपड़े को साफ कैसे करते हैं, साबुन से, सर्फ से करते हैं, लेकिन मन को साफ करने के लिए कुछ है? मन को साफ करने के लिए कोई डिटर्जेंट, कोई वॉशिंग मशीन नहीं बना है कि उसमें मन थोड़ा डाल दो, आज जम के धुलाई कर दो, कल से मेरा मन बिल्कुल साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, अगर जैसे कहते हैं कि मन से बुराइयां निकाल दो और अच्छाइयां भर दो तो मन ठीक हो जाएगा, कभी भी जीवन में वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ की हवा, हम पूरी तरीके से, अगर इस हवा में बदबू है तो इस हवा को हम हटा दें और फिर दूसरी अच्छी हवा, खुशबूदार हवा भर दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी तरीके से हटने के लिए वैक्यूम क्रिएट करना होगा, शून्य शून्य नहीं रह सकता। तो आप क्या करें कि अपने मन को अच्छी बातों का खुराक देते रहें, लगातार और लगातार देते रहें, और आप ये समझे कि ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। एक ही पिता, एक ही माता दो संतानों को उत्पन्न कर रहे हैं, एक ही तरह का खुराक दोनों संतानों को दिया जा रहा है, एक संतान बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरी संतान उस लायक नहीं होती। क्यों? एक संतान बिगड़ भी जाती है, ऐसे भी मिलेंगे आपको, जैसे रामायण में रावण और रामायण में विभीषण, ये दोनों एक ही माता पिता की संतान है ना। कुंभकर्ण भी वहीं पे है, एक ही माता पिता की संतान। तो फिर क्या माता पिता ने कोई पक्षपात किया? बिल्कुल नहीं किया। लेकिन जिस वक्त एक संतान आती है, जिस वक्त उसकी परवरिश होती है, उस समय माहौल कैसा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उस विषय में बात करना, उस विषय में सोचना। तो धर्म की चर्चा, सत्संग, प्रवचन का अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं कम से कम, जैसे जैसे आप लोग अपने मोबाइल चलाते होंगे, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर चलाते होंगे, उसमें अगर कोई वायरस का अटैक होता है तो आप लोग क्या करते हैं?
उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एंटीवायरस। एंटीवायरस आपके मोबाइल के लिए है, आपके लैपटॉप कंप्यूटर के लिए भी है, आपके मन के लिए कोई एंटीवायरस है क्या? कभी सोचा आपने कि कोई एंटीवायरस हम अपने मन के लिए भी बना लें, कोई मार्केट में मिले? ये सत्संग, प्रवचन, कथाएं ये एंटीवायरस का काम करती है, यही खुराक है। अब जरा आप सोचिए कि जब आपने ट्विंस टावर के प्रसंग को सुना, अभिमन्यु के प्रसंग को सुना, तो कल को जब आप भी एक मां बनने जाएंगे, आप भी एक पिता बनने जाएंगे, तो क्या आप अपने घर के माहौल को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे?